नमस्कार, बीटीएस न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। आरक्षण प्रणाली खत्म करने के आरोप सहित विभिन्न मांगों को लेकर भीम आर्मी एवं महागठबंधन के घटक दल ने किया भारत बंद के दौरान रोकी ट्रेन, यातायात बाधित कर सड़क जाम। समर्थकों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। 1.5 करोड़ की योजनाओं का नगर विकास मंत्री करेंगे शिलान्यास सह उद्घाटन। टिनही पुल का दोबारा होगा शिलान्यास। और आयरा का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया पत्रकारों ने। राज्य के दर्जनों पत्रकारों ने किया शिरकत। पारंपरिक पद्धति से पत्रकारों को किया गया सम्मानित। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। और अब समाचार विस्तार के साथ।
13 पॉइंट रोस्टर खारिज करने, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने, आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा। कई मांगों के समर्थन में भीम आर्मी और भारत एकता मिशन और सभी महागठबंधन दल के घटक दलों के सहयोग से भारत बंद के दौरान दरभंगा में भी प्रारंभ में इसका खासा असर दिखा। दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई, अललपट्टी चौक पर तो टायर अगजनी कर पूरा रास्ता जाम कर दिया गया। लहरियासराय टावर में पर भी असर रहा। दोपहर तक बंद की स्थिति रही और लगातार जहां जो लोग जुटे बंद के समर्थन में रास्ता रोकते रहे। 13 पॉइंट रोस्टर खारिज करने, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने और आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के आरोप सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में भीम आर्मी एवं सभी महागठबंधन के घटक दल ने किया भारत बंद। जानकी एक्सप्रेस ट्रेन को भी घंटों रोके रखा। बंद समर्थकों ने जमकर लगाए सरकार विरोधी नारे। देखिए, आज साफ साफ एक ही मांग है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार विश्वविद्यालय पे हमला कर रही है की है कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके निचले स्तर के जो लोग पढ़ते हैं, इतने मेहनत करके, गरीब किसान मजदूर के बेटा उसको उचले स्तर की शिक्षा में दाखिला ना हो, उचले स्तर की शिक्षा में नौकरी ना हो, इस तरीके की जो प्रणाली लागू की है 13 पॉइंट रोस्टर, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और हम लोग का मांग है कि 200 पॉइंट रोस्टर इसको आपने खत्म किए हैं, जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके लागू करिए, नहीं तो आंदोलन बहुत ज्यादा ऊपर तक जाएगी और उग्र होगा। तो आप जिस तरीके से कुर्सी पे बैठे हैं उस तरीके से आपको लात मार के कुर्सी से भगाने का काम करेगी इस समाज के लोग। किस ट्रेन को रोके हुए हैं? हम लोग आ रही है समस्तीपुर से दरभंगा जंक्शन पे, उससे पहले हम लोग इस ट्रेन को रोकने का काम किए हैं और आने वाले समय में यहाँ से प्रतिवाद मार्च होते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय को बंद करेंगे। उस विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक शैक्षणिक माहौल है, उस शैक्षणिक माहौल में छात्र और कर्मचारियों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। विभिन्न सड़कों को भी बंद किया, आगजनी कर टायर जलाए और सड़कों को भी जाम किया। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। मार्च को हम लोग भारत बंदी कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है जो नरेंद्र मोदी जी 13 पॉइंट रोस्टर को लागू किया है वो उसको वापस लो और पुनः जो 200 रोस्टर को जैसे लागू किया जाए और समान आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया है जो संविधान के साथ में छेड़छाड़ है उसको वापस ले। और हम लोग का मांग है नरेंद्र मोदी जी से जो आदिवासी समाज को जंगल से जैसे निकाला जा रहा है उसको पुनः उस जंगल में रखा जाए क्योंकि वो लोगों का घर है वही और कुछ कंपनी के चलते कुछ पैसा के चलते जो आदिवासी समाज जंगल में रहते हैं उसको वहाँ से निकाल के और उसको भगाने का काम कर रहे हैं। उसको रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और इस आंदोलन के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ यदि 13 पॉइंट रोस्टर वापस नहीं लिए, यदि ये जो 10% संबंध का आरक्षण वापस नहीं लिए और आदिवासी समाज का जो जंगल से निकाला जा रहा है वापस नहीं लिए तो हम लोग जैसे यहाँ पे जैसे पूरे भारत को जैसे बंद करेंगे, बंद किए हुए हैं और 2019 में जो है उसका चुनाव जो है उसको हराने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ भोला पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। बहुजनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये हम बहुजन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी पाकिस्तान पे हमला करा करके बहुजनों का ध्यान भटका रहा है। हम भी देश के साथ है, हम भी यहाँ के सिपाहियों के साथ है, यहाँ आर्मियों के साथ है, लेकिन इसके आड़ में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? लोगों
लोगों का जो यहाँ बहुजन का जो अधिकार है वो 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से आरक्षण को भी खत्म कर रहा है। दूसरी बात, आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण ला करके यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब भी फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि आदिवासी को जल और जंगल खाली करने के लिए। तो बताइए सरकार कि आदिवासी लोग कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, उनके बाल बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा, जबकि वो आदिवासी सिर्फ जंगल पर ही डिपेंड रहता है। सरकार से आज तक किसी भी प्रकार का अधिकार और हुकूक के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से उनको अधिकार दिलाएंगे। और ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोगों का जंग शुरू हो गया है। बहुजन नरेंद्र मोदी के बहकावे में नहीं आने वाला है। अब हम लोग यहाँ से आगाज कर रहे हैं कि जो भी बहुजन है अपना हक और अधिकार के लिए सड़क पर आ चुका है। अब नरेंद्र मोदी को इस देश से भागना ही पड़ेगा। हम सब के तत्वाधान में पूरे देश में भीम आर्मी और भीम सेना के लोगों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार की गद्दारी का आवाज दिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो दलित है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिसको बाबा साहब ने मौलिक अधिकार आरक्षण के रूप में दिया, वो आरक्षण का पूर्ण लाभ दलित समाज का लोग को नहीं मिला। और बेईमान लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो क्षणिक दलितों की सुख को देखकर पेट में दर्द होने लगा, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को छेड़ने लगा। हम उसको ही बर्दाश्त करते जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि पहाड़ और जंगल पे जो दलित आदिवासी पूर्वज से ही रहते आ रहा है, उससे भी खतियान और खाता और खेसरा मांगा जा रहा है। और बंद समर्थकों ने लहरियासराय टावर को भी जाम किया। संविधान पर हमला करना बंद करो, करना बंद करो। भारत बंद है, पूर्ण भारत बंद है। आवाज तो हम एक है, जोर जुल्म के टक्कर में जो हमसे टकराने एक है। पहले व्यवस्था थी 200 पॉइंट आरक्षण का, उस व्यवस्था को लागू किया जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार बहुजन समाज का को दिया, दलित शोषित पीड़ित को दिया, आज मोदी सरकार के द्वारा उसको समाप्त करने की साजिश की जा रही है। 200 पॉइंट आरक्षण पूरा एक विश्वविद्यालय, एक यूनिट माना जाता था, उसमें आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब 13 पॉइंट आरक्षण में आप देख लीजिए, जिसका पहला पोस्ट अनरिजर्व होता है, दूसरा पोस्ट अनरिजर्व होता है, तीसरा पोस्ट अनरिजर्व है, चौथा ओबीसी के लिए है, फिर 5वां 6ठा अनरिजर्व है, 7वां शेड्यूल कास्ट के लिए है, 8वां 9वां अनरिजर्व है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें जो बहाली अभी फिलहाल बहाली आया है। आज दरभंगा इकाई के द्वारा सारे सेकुलर फोर्स महागठबंधन की ओर से भीम आर्मी के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में आज हम लोग लहरियासराय टावर को बंद कर रहे हैं। इस बंद का हमारी मुख्य मांगे हैं, 13 रोस्टर वापस लो। 13 रोस्टर यदि लागू होता है तो किसी भी विद्यालय में गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, महादलित का बेटा, हरिजन माइनॉरिटी का बेटा प्रोफेसर और प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा। 200 रोस्टर जो पूर्व में था वो 200 रोस्टर लागू करो और 13 पॉइंट रोस्टर वापस लो। बंद है। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहाली होती थी, लेकिन मोदी सरकार 13 पॉइंट ला करके कोर्ट में अपनी पक्ष नहीं रखा, जिसके वजह से बड़े दायरे में आरक्षण को समाप्त करने की राजनीति कर रहा है। हम इस देश में जो आरक्षण था सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए मोदी के नेतृत्व में सामाजिक विषमता बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज संपूर्ण भारत बंद है। हम भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि सेना के नाम पर, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, सेना के नाम पर राजनीति बंद करो, दलितों पिछड़ों पर हमला बंद करो। नहीं बंद करोगे तो 2019 का चुनाव अब तुम्हारे सामने है और 2019 में तुमको मटिया मेट करके। वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से बनने वाले पीसीसी नाला कार्य की आधारशिला नगर विधायक संजय सरावगी ने रखी। वार्ड 12 में MMTM कॉलेज के सामने पीसीसी नाला निर्माण की अनुमानित लागत 5,80,000 रुपए है, जिसकी आधारशिला रखी गई।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से बनने वाले पीसीसी नाला निर्माण कार्य की आधारशिला नगर विधायक संजय सरावगी ने कर रखी। वार्ड 12 MMTM कॉलेज के सामने पीसीसी नाला निर्माण की अनुमानित लागत 5,80,000 है। जो यहाँ नाला है उस नाला के लिए आगे रखे थे, मैंने अपने विधायक को से उस नाला की स्वीकृति दी है और यह महाविद्यालय बहुत पुराना महाविद्यालय है। आगे इसका नेक का ग्रेडेशन के लिए भी यह महाविद्यालय तैयार है और लगातार जो एफिलिएटेड कॉलेज राज्य में वह भी अब धीरे धीरे नेक ग्रेडेशन हो रहा है। तो इस महाविद्यालय का भी आगे चल के नेक ग्रेडेशन होने वाला है। इस नाले की अत्यंत आवश्यकता है और भी बहुत सारा कार्य है इसमें जो पूरा होना है, इसलिए मैंने इसे MLA फंड से दिया है और जल्द ही 3 महीने के अंदर 3 महीने क्या 2 महीने में यह नाला बनकर तैयार हो जाएगा। एक दिन हम लोग फीता काटने के लिए उद्घाटन करने इस नाला। कितने की लागत से नाला निर्माण तो हम देखें कुछ नहीं। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। और नगर विकास मंत्री बुधवार को 6 दर्जन से अधिक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें दोनार टिन्ही पुल भी शामिल है जिसका शिलान्यास दोबारा होगा। मालूम रहे कि तत्कालीन नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका शिलान्यास किया था। उस समय तत्कालीन जो उस समय सांसद कीर्ति आजाद जो वर्तमान में भी है और जदयू प्रत्याशी संजय झा दोनों एक मंच पर थे। काफी टकरार हुआ और अंततः शिलान्यास ही रहा। कई आंदोलन हुए और पुनः इसकी स्वीकृति हुई, बजट बढ़ा, काम में हाथ लगा, राजनीति तेज है और इस गर्माहट भरी राजनीति में दोबारा इसका शिलान्यास होगा, वह भी शामिल। हालांकि कई योजनाओं का शिलान्यास है जिसमें लाल पोखर घाट एवं अन्य बड़ी योजनाएं भी हैं। 12 योजनाओं का उद्घाटन सह शिलान्यास महापौर बैजंती देवी खेरिया ने 2 मार्च को पूरे तामझाम के साथ किया था और राजनीतिक तनातनी के बीच 6 दर्जन योजनाओं का पुनः नगर विकास मंत्री 6 मार्च को उद्घाटन सह शिलान्यास करेंगे। मालूम रहे कि टिन्ही पुल का भी नगर विकास मंत्री दोबारा शिलान्यास करेंगे। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का 4था स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इसमें राज्य के दर्जनों पत्रकारों ने यहां शिरकत की, उन्होंने अपने विचार रखे और सैकड़ों की संख्या में पत्रकार जुटे। कई दूसरे संगठन के पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया गया था जिन्होंने शिरकत की, अपने विचार रखे। प्रखंड स्तर से भी संवाददाता पहुंचे। संवाददाता पत्रकारों के हित में संगठन को मजबूत देने पर बल हुआ। आगत पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया और उनके विचार से भी लोगों ने लाभ लेने की कोशिश की और पत्रकारों के हित में आगे कार्यक्रम चलाने पर बल दिया। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 4था स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार जुटे, शिरकत किए, जिन्हें पारंपरिक पद्धति से सम्मानित किया गया। पत्रकार आ रहे हैं और जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे थे, यदि दोनों का समन्वय स्थापित करके एक नए सफर की ओर हम बढ़े तो मुझे लगता है कि ज्यादा कामयाब होकर के हम काम कर सकेंगे। या आज के लिए की चर्चा आप सभी लोगों ने की। मैं अपने तरफ से आपको 2-3 जानकारियां देना चाहता हूं। बिहार समिति पत्रकार यूनियन में यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थे तो हम लोग ने डेलीगेशन मीट किया था जिसमें हमारे ठाकुर जी का जो टोल टैक्स वाला मामला है वो अभी हमने उठवाने का प्रयास किया था और उस प्रयास में जब मुख्यमंत्री संजोग से यहाँ
हवाई अड्डा के शिलान्यास के लिए आए तो उस समय भी हम लोगों ने वो आवेदन उनको थमाया और अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से कहा कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा कर चुके हैं, आप लोगों को पहल करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि उसके बाद का जो पहल की चर्चा आप कर रहे हैं उसकी आवश्यकता है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है कि पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, किसी कीमत पर संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको जिस प्रकार से लेकर के हम लोगों का एक मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपना मनोबल बनाना चाहिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूँ पत्रकार, मैंने मुफस्सिल में भी काम किया हूँ, ब्यूरो रहा हूँ, बिहार झारखंड प्रभारी हूँ, इंडिया न्यूज में हूँ, सारे जगह मैंने काम किया है। मुझे अनुभव है कि एक प्रखंड रिपोर्टर के साथ क्या शोषण होता है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अखबार के संपादक हैं या उसके मालिक हैं, हमारे साथ क्या करते हैं। आज घटना घटती है, कल वो कह देते हैं कि हमारा वो पत्रकार ही नहीं है, इसलिए मैं ना मानी, लेकिन वो हमारा आयरा का सदस्य है, ओवरऑल वो पत्रकार है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। दूसरा, धर्मेंद्र सिंह की हत्या हुई, मैंने आवाज उठाया, दैनिक भास्कर में वो लिखते थे, बिहार की राशि मैंने दैनिक भास्कर से उसको दिलाया। तीसरा, अभी हाल में ही अगले साल पत्रकार द्वय की हत्या हो गई आरा में, एक दबंग मुखिया ने पत्रकार को कुचलवा दिया, खुद उसका बेटा ही था। मैं आरा गया, पटना में आक्रोशपूर्ण धरना किया, इसके बाद उसके 2 बेटे जेल गए, अंत में उसका बाप भी जेल गया। मैं वहां जाके निजी सहायता किया और उनके बच्चों से मिला। नवीन जी थे, विजय जी वहां के पत्रकार, वो पत्रिका में लिखते थे बेचारे, उसके जब घर की हालत। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के 2018-19 बैच के छात्राओं की कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने छात्रों को कैपिंग पहनाकर मानवता की सेवा का संकल्प दिलाया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और प्राक्कलन समिति के सभापति सह नगर विधायक संजय सरावगी की मौजूदगी में जिला DMCH के अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद, डॉक्टर रिजवान हैदर, डॉक्टर मृदुला शुक्ला सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के 2018-19 बैच के छात्राओं की कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने छात्रों के कैंपिंग पहनाकर मानव सेवा का संकल्प दोहराया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, प्राक्कलन समिति के सभापति सह नगर विधायक संजय सरावगी, DMCH के अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद, डॉक्टर रिजवान हैदर, डॉक्टर मृदुल शुक्ला सहित छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। आइए ना, घूमेगी, यहाँ खड़ा रहो। बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति के इन 4 मूलभूत उत्तरदायित्वों को निभाने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। कई नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ चलाया जा रहा है। और आज भी नर्स की इतनी कमी है पूरे मुल्क के अंदर, आप समझ लें कि मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छे नर्स आपके बिहार में उपलब्ध हैं। तो क्वालिटी नर्स निकले और जा कर के लोगों की खिदमत करें, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो। तो ये बहुत अच्छा कदम है अगर बिहार के अंदर और नर्सिंग कॉलेज खुले, ताकि बाहर से जो लोग आज आ रहे हैं
सरकार ने ट्रेनिंग स्कूलों को मान्यता दी, नर्सिंग स्कूलों को मान्यता दी, कॉलेजों को मान्यता दी और आज पूरे बिहार में सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी अस्पताल बिहार सेवा कार्य में लगी है। सेवा कार्य में नहीं लगी, उनको रोजगार मिल रहा है। और आज कैपिंग सेरेमनी है, यहाँ क्यों सभी जगह हम लोग जाते हैं। कल बिहार और दरभंगा की बच्चियाँ नजर आती हैं। पहले केवल केरल से ही नर्स यहाँ आती थी, नर्स मतलब केरल, क्योंकि बिहार में कोई व्यवस्था उन लोगों की नहीं थी। और आज सरकार सभी जगह नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल की दोनों हाथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चियों को इसमें रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी ट्रेंड हो। और आज 33.5% आरक्षण सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में दिया है। नवाज शरीफ के अपोलो नर्सिंग स्कूल के प्रांगण में हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। ये अवसर है यहाँ के छात्राओं के कैपिंग सेरेमनी का। इस कैपिंग सेरेमनी में उन्हें अपने कार्यों के प्रति, उन्हें अपने उसूलों के प्रति, उन्हें इस कैपिंग सेरेमनी का अर्थ होता है उन्हें एहसास दिलाना। आज जो उनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग की व्यवस्था की थी शुरुआत में, उसी के रास्ते पर जो सेवा के और साधना के जगह पर सहानुभूति मरीजों के साथ, जो मरीज कहीं ना कहीं से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यथित है, उन्हें नर्स को देख के ही उन्हें इतनी आत्मीयता होनी चाहिए कि कैपिंग सेरेमनी में हमें यहाँ आने का मौका मिला। और आप जानते हैं कि इसके लिए मैं यहाँ के सभी छात्र छात्राओं और डायरेक्टर को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आप जानते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नाम होता है या हॉस्पिटल नाम होता है, हॉस्पिटलिटी, क्योंकि डॉक्टरों का रोल सीमित होता है। डॉक्टर 1 या 2 बार पेशेंट को देखते हैं राउंड में, लेकिन नर्सिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है और इतनी कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए इतने सारे पैरामेडिकल्स खुल रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और मेरी नेक ख्वाहिशात इन लोगों के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपोलो नर्सिंग स्कूल कामयाबी की हर सीमाओं को पूरा लांघे और आगे बढ़ता रहे। ये मेरी दिली मुबारकबाद है। जगरी नवाज पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल को मैं बधाई तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बता दूं कि इस कॉलेज का मेरा हॉस्पिटल भी एक अंग है। IB स्मृति आरोग्य सदन, जहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो यहाँ के बच्चों का होता है वो मेरे यहाँ होता है। तो अगर ख्वाजा गरीब नवाज पैरामेडिकल कॉलेज की उन्नति होती है तो मेरी उन्नति होती है। रही बात यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम है वो कैपिंग सेरेमनी है। इस सेरेमनी का मतलब हम इतना ही समझते हैं कि एक तरह का एक लाइसेंस जारी कर दिया गया, उस आदमी के ऊपर एक ठप्पा और एक मोहर लगा दिया गया कि अब आप अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बने हैं, बल्कि दूसरे की ज़िंदगी में जब भी कोई विकार आता है, कभी कोई बुराइयां आती है, मरीज बीमार पड़ता है, विकलांग हो या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से, वैसे कंडीशंस में आप उसके एक बैसाखी के रूप में खड़े होंगे और उसको चलने का एक सही रास्ता देंगे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड स्वयं सहायता समूह अन्य बैंकिंग योजनाओं पर बैंकिंग हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, अन्य बैंकिंग योजनाओं पर बैंकर्स हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन SDC बैंकिंग वसीम अहमद, क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोद शत्रुघ्न, जिला अग्रणी प्रबंधक अजय कुमार, DPM जीविका मुकेश कुमार, महाप्रबंधक DIC AK सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नाबार्ड के द्वारा या सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलता है बैंक्स के माध्यम से, उस पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसलिए किया जा रहा है ये कार्यक्रम। या कौन कौन लगाया हुआ है? ये यहाँ बैंकिंग से सारे बैंकर्स, ब्रांच मैनेजर्स हैं और मंच पे DPM जीविका हैं, GMDIC हैं, SDC बैंकिंग है, LDM है और बाकी बैंक के ब्रांच मैनेजर्स और उनके अधिकारीगण हैं। क्या नाम हुआ? शुभकामना देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए, हमारे इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर का योगदान और उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। जहां तक नाबार्ड का प्रश्न है, नाबार्ड कृषि क्षेत्र जो हमारा प्रधान क्षेत्र है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए नाबार्ड रात दिन लगा हुआ है।
सारे बैंक्स लगे हुए हैं हमारा डेवलपमेंट के लिए। चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि को भी बढ़ावा देना है, साथ ही साथ जितना वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं, हमारे सारे वेलफेयर स्कीम्स डीबीटी हो गए और वो बैंक के माध्यम से चलते हैं। तो वहां पर भी वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने में सरकार के साथ उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आम शिकायतें लोगों को आ रही हैं लोगों के माध्यम से कि बैंकों में कुछ कुछ कठिनाई होती है, बैंकों की कठिनाई को हम लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे नियम कानून और रेगुलेशन से बंधे हुए होते हैं। बैंक उतना लिबरल नहीं हो सकते हैं जितना सरकार चाहती है। हम लोग जितना चाहते हैं वो उतना लिबरल नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी मेरा ये अनुरोध होगा कि जिस हद तक लिबरल होकर के वेलफेयर स्कीम्स को और खासकर कृषि क्षेत्र के स्कीम को और हमारे एलाइड सेक्टर जो है, कृषि से एलाइड सेक्टर जो है, उसको जितना आप उसको सहयोग करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, वो उतना ही अच्छा हमारे इकोनॉमी के लिए भी होगा। और वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। और बात स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट का हवाई जहाज यहां से उड़ेगा और लगातार इस पर समर्थन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है और अंततः स्पाइस जेट के प्रतिनिधि मंगलवार की रात दरभंगा पहुंच रहे हैं। बुधवार को वह मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। समझा जाता है कि जून से जुलाई के बीच स्पाइस जेट की उड़ान दरभंगा से यहां से उड़ान भरेगी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE एंड BACB करिकुलम, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, हैदराबाद, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9973338749। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। Convocation communique the 9th annual convocation of the Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desire to receive their degree in person at the convocation may submit their applications to the controller of examinations up to 16th February during office hour positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2017 and 2018, MA 2017 and 2018, MBA examinations 2017 and 2018, PhD delete result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other detail can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. Alphabet Public School, CBSE curriculum, play, nursery, group, LKG, UKG up to class 5th.
Session 2019-2020 admission open, vibrant, fun and smart classrooms, playground and children rights, trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available, indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473 8292735845. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आरक्षण प्रणाली खत्म करने के आरोप सहित विभिन्न मांगों को लेकर भीम आर्मी एवं महागठबंधन के घटक दल ने किया भारत बंद के दौरान रोकी ट्रेन, यातायात बाधित कर सड़क जाम। समर्थकों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। 1.5 करोड़ की योजनाओं का नगर विकास मंत्री करेंगे शिलान्यास का उद्घाटन। टिनही पुल का दोबारा होगा शिलान्यास। और आयरा का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया पत्रकारों ने। राज्य के दर्जनों पत्रकारों ने किया शिरकत। पारंपरिक पद्धति से पत्रकारों को किया गया सम्मानित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के सभा कक्ष में मंगलवार को प्रतिकुलपति जयगोपाल की अध्यक्षता में पेंशन अदालत लगाया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में पेंशन अदालत लगा करके लोगों के पेंशनरों के मामले को सुलझाया गया। प्रतिकुलपति जयगोपाल की अध्यक्षता में हर महीने 5 तारीख को करते हैं हम। इसका पर्पज जो है कि सभी जो हमारे पेंशन भोगी हैं उनके कागज समय पे तैयार हो जाएं, उनको पेंशन समय पे शुरू हो जाए, उनकी जो भी लायबिलिटी है जो यूनिवर्सिटी की तरफ उन्हें देना है समय पे हो जाए। तो एक हर महीने करने से एक समय प्रतिबंध में हम करते हैं इस काम को। और जैसे आप देख रहे हैं अभी जो फरवरी में रिटायर हुए हैं उनको भी अभी कागज दिया जा रहा है उनकी पेंशन का। तो आप ही लोग बताएंगे कि सकारात्मक है या कैसा है, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है और नवंबर महीने से हम लोगों ने शुरू किया है कि जो लोग नवंबर में 30 नवंबर को रिटायर हुए थे उनमें से हमने सभी लोगों को तकरीबन दिसंबर 5 तारीख को दे दिए थे उनके कागजात। और इसी तरीके से ये चौथा महीना है जब हम जो लोग भी रिटायर हुए हैं, जो फरवरी में जो रिटायर हुए हैं उनका भी हमने अभी आज सभी लोगों का दे दिया। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा MRM कॉलेज परिसर में विज्ञान विषय पर एक विकास विषय पर सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन किया। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं IQAC MRM कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भारत में विज्ञान का विकास विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन प्रधानाचार्य अरविंद कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। क्या उसकी उपयोगिता है, ठीक है। अब साइंस की उपयोगिता से हम सभी परिचित हैं, बहुत विस्तार से हम नहीं जाएंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे जिसने मानव जाति के सारे गणित को उपलब्ध किया। बस केवल 2 की चर्चा करेंगे। एक वर्ष 1928 की बात करेंगे। वर्ष 1928 में तो आपने सुन लिया, डॉक्टर रमन ने बहुत काम किया। एक बार महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने उस समय के मानव जाति के सारे इतिहास को उलट कर दिया। ये बहुत चर्चा हम लोग नहीं करते। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी गांव में एक सप्ताह से चल रहा भागवत कथा का हवन के साथ समापन। सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी गांव में एक सप्ताह से चल रहा भागवत कथा का हवन के साथ समापन हो गया।
इससे पूर्व भगवान शिव की झांकी निकाली गई। आया हूँ, भगवान ने इस राक्षस का संहार किया। हंस को पता चला कि नंद बावर्ची रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। कठलवाड़ी चौक पर नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। बावर्ची रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। कठलवाड़ी चौक पर नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट खुला है, जो छोटे भाई के समान है, उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से रेस्टोरेंट अच्छा रेस्टोरेंट है बावर्ची कठलवाड़ी में, इसका नाम है। ये तरह ये क्या कुछ खोले हैं यहाँ पर? कहाँ जी, यहाँ कठलवाड़ी चौक पर मैंने रेस्टोरेंट खोला है, बावर्ची रेस्टोरेंट, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक संजय सरावगी जी ने किया है। हमारे इंडियन, चाइनीज़, मुगलई सारे क्यूजीन के आइटम मिलते हैं। हमारा मेन फोकस होम डिलीवरी पे है और हमारा रेंज फूड का वो आपको बहुत अच्छा क्वालिटी, शेफ सब यहाँ बाहर के आ रहे हैं हमको। मैं खुद होटल मैनेजमेंट किया हूँ मुंबई से, सो मैं इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग लाइन किया है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। आरक्षण प्रणाली खत्म करने के आरोप सहित विभिन्न मांगों को लेकर भीम आर्मी एवं महागठबंधन के घटक दल ने किया भारत बंद के दौरान रोकी ट्रेन, यातायात बाधित कर सड़क जाम। समर्थकों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। 1.5 करोड़ की योजनाओं का नगर विकास मंत्री करेंगे शिलान्यास का उद्घाटन। किन्ही पुल का दोबारा होगा शिलान्यास। और आयरा का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया पत्रकारों ने। राज्य के दर्जनों पत्रकारों ने किया शिरकत। पारंपरिक पद्धति से पत्रकारों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।